कि सहारा के अंदर में जो निवेशक हैं, जो निवेश किए हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनके पैसे का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये इश्तेहार जारी किया गया था। साथियों, आप लोग सुब्रत राय से भी भली भांति अवगत होंगे, जिनको कि सहारा श्री के नाम से ये देश जानता है। और आज स्थिति ऐसी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया और आज जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उस मंत्रालय में, या यूं कहें कि उस विभाग का मंत्री स्वयं अमित शाह जी हैं, जिसे सहकारिता विभाग हम लोग कहते हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में भी हम लोग अमित शाह जी को जानते हैं। और ये पूरा मामला जो घोटाले का है वो उस विभाग से जुड़ा हुआ है। और आज इस बात को हम लोगों ने इसलिए आपके सामने रखने का काम किया है कि हमारे झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ लोग इस सहारा के घोटाले के शिकार हुए हैं। और यहाँ के उन 1.5 करोड़ लोगों का लगभग 20,000 करोड़ रुपया उसमें निवेश है, जो मूलधन है। और जिसको देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उस विभाग के मंत्री भी अमित शाह जी हैं। आज अगर उस 20,000 करोड़ रुपये का हम इंटरेस्ट के साथ अगर मूल्यांकन करें तो ये 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का राशि है। 1.5 करोड़ लोग इस राज्य में प्रभावित हैं। उनका पैसा सहारा के घोटाले में लूट लिया गया, यूं हम लोग कह सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वादे करती है, जिनको पैसा देना है वो आज वादा कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 19 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा हरिद्वार में ये कहा गया था कि 4 माह में सहारा के निवेशकों का पैसा हम वापस कर देंगे। आप लोगों को ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला था और सुब्रत राय जी जब जेल के अंदर थे, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया जारी किया गया था, जो सहारा के प्रॉपर्टी को बेच करके जमा किया गया था। और ये कहा गया था कि वो जो भी निवेशक हैं उनको इस पैसे में से वापस करने का काम किया जाएगा। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि जिस विभाग से
ये संबंधित मामला है उस विभाग के मंत्री अमित शाह जी हैं, और आज तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं होना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और जो 25,000 रुपया 25,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों का देने का आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, उस पैसे को भी आज तक नहीं दिया गया। और उसके लिए एक पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को कहा गया था कि आप पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी लगभग 99% लोगों का आवेदन खारिज कर दिया गया। और वो जो 25,000 करोड़ रुपया था, उसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया उस समय मंत्रालय के तरफ से बताया गया था कि इसको हम लोग जारी करेंगे और उसके बाद फिर हम किस्त में इसको देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या आज देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा लेकर के और विदेश भाग गए हैं, उसी तरह से सहारा परिवार के लोग आज विदेशों में हैं और निवेशक आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में इस राज्य में लोगों ने अपनी जान दी है। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने सदमे में अपनी जान दे दी। और बाहर है भारतीय जनता पार्टी, बाहर है विभाग के मंत्री, जिनकी जवाबदेही है लोगों का पैसा वापस करने का। आज वो इस राज्य में आकर के लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम ये पैसा दे देंगे। आपने 19 जुलाई 2023 में भी वादा किया था। तो फिर से एक बार इस राज्य में जुमलों की बरसात हो रही है और ये जुमलेबाज लोग हैं। गरीबों के पैसे को किस तरह से डकर लिया जाए, किस तरह से हड़प लिया जाए, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रभावित लोग हैं, निवेशक लोग हैं इस राज्य के। ये आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों के साथ में ठगी हुई है। कुछ बिंदुओं पर इनका भी हम लोग विचार सुनेंगे, लेकिन मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से इस राज्य के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर स्तर पर आपकी लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा भागीदार होगी, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो या सरकार से लड़ाई हो। हर स्तर पर हम आपके साथ खड़ा रहेंगे और तब तक खड़ा रहेंगे जब तक आपका पैसा आप लोगों को वापस नहीं मिल जाता है। मैं अनुरोध करूंगा, कुशवाहा जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मिश्रा जी हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं, आप लोग दोनों आदमी एकदम संक्षिप्त में और जो मेन बिंदु है उस पर प्रकाश डाल दीजिए। जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान एनजीओ है, उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। और इस एनजीओ का निर्माण 2021 में हम लोग सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए ही बनाए थे। क्या बोले? विश्व भारती जन सेवा संस्थान एनजीओ है जो झारखंड से ही बना था और वो सहारा से लीगल और आंदोलन करने के लिए ही हम लोग बनाए थे।
और आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रीट याचिका भी दाखिल किए हुए हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है। क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, लूटे पिटे लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के द्वारा महंगा वकील खड़ा किया जा रहा है, तो वो लड़ाई थोड़ी लंबा खिंचवा दे रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है और अब हमारे साथ माननीय झारखंड सरकार का समर्थन मिला है, तो निश्चित रूप से हम इस केस में जीतेंगे। दूसरी तरफ मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय सहकारिता मंत्री जी का जो बयान आया अभी झारखंड में कि 10 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे थे, सहारा का भुगतान नहीं हो रहा था। तो और मैं थोड़ा सा इसके पीछे ले चलूँ कि विगत लोकसभा चुनाव में कुशीनगर में जब ये गए थे तो इन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव सहारा आश्रम के जिम्मेवार हैं। मतलब जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं अलग अलग तरह का बात कर रहे हैं, जबकि इसमें राज्य का कोई लेना देना है ही नहीं। एक केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी के अधीन में आता है और उनको सहारा का भुगतान करवाना चाहिए था, लेकिन अपना ठिकरा वो राज्य पर फोड़ कर चले जा रहे हैं। ये बड़ा दुख का बात है। दूसरा चीज़ कि अमित शाह जी सीधे सीधे लाश पर राजनीति कर रहे हैं। आज सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए हैं, जिसमें झारखंड में करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोग आत्महत्या किए हैं। उनका आंखों का आंसू उनको नहीं दिख रहा है, उनके लिए कोई मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन सुब्रत राय मरे तो उनके परिवार से मिलने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सीधे सीधे सहारा को संरक्षण देने के काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं और अपना ठिकरा दूसरे पर ठोक कर दे रहे। काफ़ी निर्लज हैं, जिनको शर्म भी नहीं आता कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषण दे देते हैं। आज हम लोग पीड़ित हैं। सहारा इंडिया में जो फिगर दिया गया सहारा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में कि सहारा में 10 करोड़ डिपॉजिटर हैं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसके मंत्री जो हैं माननीय अमित शाह जी हैं, और 3 करोड़ डिपॉजिटर हैं सहारा की अन्य कंपनियों। मतलब टोटल डिपॉजिटर हुए 13 करोड़, और उसमें से 1.5 करोड़ लोग केवल झारखंड के ही लोग हैं, जिनका करीब 45,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। पूरे देश का 13 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया। इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा कि कैसे सहारा को संरक्षण दिया जाए, कैसे सहारा को बचाया जाए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा करके इन्होंने गलत तरीके से जो डिवेंचर का पैसा था उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का निकासी करवाए कि उस पैसे से हम पोर्टल बना के सबका भुगतान करवाएंगे। और जो पोर्टल बनाया गया उसमें इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया कि जो लोग पोर्टल पे आएंगे उनका 45 दिनों में भुगतान 10-10 हज़ार रुपये हम लोग करेंगे। 10,000 रुपये की बात छोड़िए, 10 रुपया ही बहुत लोगों को नहीं मिला। वो बिल्डे ही होंगे जिनको 10,000 रुपया मिला। 50,000 रुपये अनाउंस करेंगे, लेकिन मिला क्या? 50 रुपया भी लोगों को नहीं मिल रहा है। पोर्टल के नाम पे लूट मचा हुआ है। इनके कार्यालय में 400-500 रुपया दे करके लोग पोर्टल पे क्लेम करवाए, डिफेंसेस सुधरवाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया कि आप सहारा के मेंबर ही नहीं है, सोसाइटी के मेंबर ही नहीं है। एक तरफ सहारा इंडिया लिख के दिया कि अगर हम डाटा गलत देंगे तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए। तो जब पूरा ही डाटा गलत दे दिया तो कार्रवाई क्या हेमंत सोरेन जी करेंगे कि एक कार्रवाई अमित शाह जी को करना चाहिए था, जबकि वो खुद ही वो गृह मंत्री भी हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब डाटा गलत हो गया तो लोग पाई को तरस रहे हैं। किसी का MIS का पैसा फंसा हुआ है, किसी का फिक्स डिपॉजिट का पैसा फंसा हुआ है। लोग घर से बेघर हैं, लाखों लोग आज घर से बेघर हो चुके हैं इसमें, लेकिन ये लोग केवल ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जी मिश्रा विश्व भारती जन सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सहारा से भी पीड़ित हूँ। संस्थान ये वाला है सर, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जी जी अथवा तेज बोलिएगा सर, माइक उधर है। जी जी शुभ नाम बता दीजिए। जनार्दन मिश्रा। हाँ बोला जी। हाँ, मैं अपने स्वयं पीड़ित हूँ और हमको तकलीफ कब लगा जब 2022 में हमारे बड़े लड़के का देहांत हो गया और सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ 1 करोड़ रुपया करीब। हमने मांगने गए कि भाई हमको कुछ भी पैसा दीजिए, लड़का डेथ कर गया है, उसकी बहू है, 3 बेटियां हैं, हमारा उम्र 70 साल हो गया, हमको कुछ पैसा दिया जाए जो हम इसका क्रियाक्रम कर सकें, बच्चे लोगों को पढ़ा सकें। लेकिन हमारे साथ ऐसा किया गया
ऑफिसर बोले यहाँ के सहारा में जो बैठे हुए ऊपर पदाधिकारी हैं, ये आपको यदि ऊपर में कोई अप्रोच है तो उस अप्रोच को लाइए, उसके बाद पैसा आपको मिलेगा। ये कहाँ का न्याय हम देखें कि भाई अप्रोच होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब पैसा लेना था तो कोई अप्रोच का दरकार नहीं है, लेकिन देने के समय हमको अप्रोच चाहिए उनको देने के लिए। मैं और हमारे बच्चियाँ, 3 बच्ची होती है हमारी, एक बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपके रांची में है, सरला बेला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसका नाम लिखाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने वाइफ का गहना बेच दिया, गहना बेच के उसको मैं यहाँ पर भर्ती कराया, लेकिन हमको एक पैसा मदद कहीं से नहीं। मैंने इस तरह का स्थिति यहाँ पर पैदा कर दिया गया कि मैंने हम आत्महत्या करके मर जाए। लेकिन हमारी पत्नी एक ही चीज़ बोलती थी कि गाना किस काम का आएगा, ये गाना भेज दीजिए, वो लोग पढ़ेगी। हम भी चाहते थे कि हमारा लड़का जब नहीं है तो 3 बच्ची है, 3 बच्चियाँ पढ़ लेगी, कहीं एडजस्ट हो जाएगी तो अपना माँ को कम से कम देख लेगी। हमारा उम्र क्या हुआ, 70 साल, कितना दिन चलेंगे भगवान जानता है। लेकिन बहुत बड़ा ज़बरदस्त धोखा हमारे साथ हुआ, और उसके बाद से हम लोगों ने इस NGO में लग करके और पूरे तरफ चारों तरफ क्रांति लाना शुरू कर दिए। और लोग आज इस NGO में 30,000 मेंबर हम लोग के साथ हैं, केवल जमा करता जिनका मूलधन केवल 1800 करोड़ रुपया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो हमारे पास एक ऑफर आया, सहारा से ऑफर आया, ये आप हमारे साथ म्यूचुअल कर लीजिए। तो म्यूचुअल में क्या आया, हम बोले भैया क्या करोगे म्यूचुअल में? तो आप 2 करोड़ रुपया ले लीजिए अपना और लेकर के बैठ जाइए। 1,84,00,000 रुपया, 2 करोड़ अपना लीजिए और लेकर के इस केस से हट जाइए। हम सीधा सीधी एक ही बात बोले कि हम 2 करोड़ में बिकने वाले नहीं हैं, भले इसके लिए मर जाएं। क्योंकि आज हमारे साथी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10,000 लोग डेथ कर गए, आत्महत्या कर लिए। हमारे साथ काम करने वाला एक लड़का को चिरकुंडा में, चिरकुंडा का नाम आप लोग सुने होंगे, निरसा के बाद चिरकुंडा है, उसको पंचित की पहाड़ी पर ले जाके बोटी बोटी काट दिया गया था। और उसका जब वीडियो हम लोग वायरल किए तो हम लोग पर दबाव पड़ा कि वीडियो जल्दी हटाइए, नहीं तो माहौल खराब हो रहा है। इतना दबाव हम लोग के साथ चलता था और इतना दबाव में आज भी हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। लड़ते लड़ते आज जब झारखंड में निकला कि नहीं हमारी सरकार बनवा दीजिए, मैं सहारा का पाई भुगतान करूंगा। क्या उनका सरकार नहीं है दिल्ली में? क्या झारखंड की सरकार जाकर के पैसा भुगतान करेगी? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आप सहकारिता मंत्री हैं और क्यों नहीं इसको पैसे का भुगतान हो रहा है? हम लोग वहां से करके हमारे जो MLA थे वहां पर, भूतपूर्व MLA अरूप चटर्जी जी, जो कि अभी माले में मिले हैं, इस मत बोले, और नहीं ठीक है, और हम उनको समर्थन किए, वहां पर समर्थन किए। जो हमारे जितने भी सहारा के कार्यकर्ता हैं सब आपके समर्थन में, हमारे घर के सामने में करीब 1000 लोगों के बैठने का जगह है, हमने वहाँ घर के सामने मीटिंग करा दिया। बहुत हम पर दबाव पड़ा भाजपा से, हमारा खुद भाई भाजपा में गणेश मिश्रा के नाम पे कोई जानते होंगे, तो यहीं रांची में रहते हैं वो। हमको बोला भैया ये सब काम मत करिए। हम बोले भैया तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है, तुम राजनीति करो, हमको राजनीति नहीं करना। हमारे जो ये बहू है, 3 बेटियां हैं, इसको देखेगा कौन? कौन करेगा? पैसा मिल नहीं रहा, तुम भाजपा में रह के करोगे क्या? हमको नहीं समझ में आया कि तुम रह करके और एक पैसा यदि हम लोग को नहीं मिलता है, किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है, तो वैसे पार्टी में मैं क्यों रहूं? मैंने सपोर्ट किया अरूप चटर्जी जी को, और वहीं अरूप चटर्जी जी हमको यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवाए। हम लोग आज आए हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद लगा कि आज तक जो गलतफहमी में हम लोग जी रहे थे, हेमंत जी ऐसे हैं वैसे हैं, जो समझाया जाता था बुझाया जाता था, लेकिन आज मिलने के बाद लगा कि नहीं, ये नौजवान ही हम लोगों का काम आएगा। और आज वो बोले जी आप लोगों का एक एक पैसा मैं दिलवाऊंगा, आप लोग जितना खर्च कर चुके, अब आपको खर्चा भी नहीं करना होगा। ये झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में आइए लगा के केस लड़ेगी। साथियों, हम लोगों को बहुत राहत मिला इससे, और हम लोग सहारा के 1.5 करोड़ जमा करता इस झारखंड में हैं।
कल से हम लोग बिगुल फूंक दिए हैं। ये बिगुल जो मोमेंटो में चला जाता है, यहाँ के मैनिफेस्टो में चला